नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और आज हम बात करेंगे पासपोर्ट पेंडिंग एट आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अगर आपका पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पेंडिंग दिखा रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसका क्या प्रोसीजर होता है और आरपीओ में हमारा पासपोर्ट क्यों रुका होता है और इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ए टू जेड पूरा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पासपोर्ट एंड वीजा से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि आरपीओ, तो आरपीओ का मतलब होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। अब भैया इसका क्या मतलब हुआ, आरपीओ में हमारी फाइल क्यों रुक गई? तो देखो हम स्टेप बाय स्टेप जो है हम सारे प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है सबके ऊपर, और आरपीओ में हमारी फाइल कब पहुंचती है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हम पासपोर्ट अपना वेरिफिकेशन करवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हमारा है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जब हमारा सब कंप्लीट हो जाता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन का, वहां पर हम सारा डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, सारा चेकआउट वगैरह वो लोग सब कुछ कर लेते हैं, आपकी डिटेल वगैरह मैच करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ चेक कर लेने के बाद वो आपकी फाइल को भेजते हैं आपके एसपी ऑफिस, मतलब आपके पुलिस स्टेशन। तो एसपी ऑफिस से आपकी फाइल को जो है लोकल स्टेशन भेजा जाता है। सेकेंड स्टेप देखो ये भाई है कि आपके लोकल स्टेशन तक आपकी फाइल आएगी। देखो जब आएगी ना इस पे एसपी ऑफिस के पास, वहां पर कोई चेकिंग नहीं होगा, डायरेक्ट आपके लोकल स्टेशन उस फाइल को भेज दिया जाएगा। अब वो लोकल स्टेशन जब हमारी फाइल आती है तो वो फाइल जब लोकल स्टेशन आने के बाद पुलिस वाले 72 आवर के अंदर अंदर आपको कॉल कर लेते हैं। कॉल करके आपको बोलेंगे कि सर आपको, मतलब सर तो शायद ना बोलेंगे भैया आप का पासपोर्ट वेरिफिकेशन आपको करवाना है तो आप इस थाने पर आ जाओ, आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाना, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जो है आप थाने पर आ जाओ और थाने पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाते हो, सेकेंड स्टेप ही है। सारे डॉक्यूमेंट को आप लेकर जाते हो पुलिस थाने पर। थाने पर जाने के बाद वो आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि हाँ भाई कभी आपके नाम से केस हुआ था, क्या है क्या नहीं। अगर आप सब कुछ सही सही बता देते हो, अगर फ्यूचर मतलब पास्ट में आपके ऊपर केस हुआ था और वहां पर अगर आप झूठ बोल देते हो और वो लोग खोजते हैं नहीं मिलता है, तब थर्ड स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी। क्या होगी अभी हम बात करेंगे, पहले सेकेंड स्टेप पर ही हम बात करते हैं। तो वहां पर जब आप सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा तो आपकी फाइल वहां पर, मतलब आपका पुलिस वेरिफिकेशन वहां से सक्सेसफुली हो गया और आप घर वापस आ जाओगे। तो देखो भाई ऐसा नहीं है कि आप अकेले वहां पर थे, कि आप अकेले ऐसे बंदे थे जिनका पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा था पासपोर्ट का। तो भाई आप अकेले नहीं थे, वहां पर बहुत सारे लोग आए थे। तो सभी लोगों का जब होने के बाद 2-3 दिन के बाद आपकी फाइल को एसपी ऑफिस भेजा जाता है। अब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा तो पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है, अभी तक स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? तो देखो भैया आपको तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पुलिस वेरिफिकेशन करा के घर पर आ जाते हो तो 2 से 3 दिन के बाद आपकी फाइल को एसपी ऑफिस भेजा जाता है। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, 5-6 दिन भी हो जाता है, तो उसके बाद एसपी ऑफिस भेजा जाता है। तो अगर आपने अभी थर्ड स्टेप में आपकी फाइल आ गई एसपी ऑफिस, तो अब यहां पर क्या इश्यू आ जाता है, कभी कभी आपकी फाइल जो है एसपी ऑफिस में पेंडिंग दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने लोकल पुलिस स्टेशन पर झूठ बोल दिया कि आपके नाम से पास्ट में कभी केस उस वगैरह नहीं हुआ है और उन लोगों ने चेक किया, उनको फाइल में नहीं मिला, और इन फ्यूचर अगर बाद में एसपी ऑफिस जब फाइल जाती है वहां से फिर एक बार आपके फाइल को उनका रिव्यू किया जाता है कि हाँ भैया इनके नाम से कोई केस वगैरह तो कभी पास्ट में नहीं हुआ था, तो वो एक बार चेक करेंगे फिर से आपकी फाइल को, क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है और ये इजीली नहीं मिलता है। अगर सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट सही रहा तभी जाकर आपको ये पासपोर्ट मिलता है, अदरवाइज अगर कोई सोचे फ्रॉड तरीके से बनवाना तो ये इम्पॉसिबल है इंडिया में पासपोर्ट बनवाना। तो एसपी ऑफिस में जब आपके नाम से कोई केस वगैरह मिल जाती है तब वो पेंडिंग में डाल देते हैं। तब उसके बाद इसका सॉल्यूशन यही है तीसरे स्टेप में कि आप खुद एसपी ऑफिस जाओ, विजिट करो और चेक करो कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या दे रहा है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ एसपी ऑफिस, बात करो, तब जाकर आपका सारा सॉल्यूशन होता है। और अगर तीसरा स्टेप भी आपका क्लियर हो गया तो आपकी फाइल आरपीओ चली गई,
मीन्स मैंने इसी के ऊपर चर्चा आज हमें करना था, स्टेप नंबर 4 के ऊपर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अगर आपकी फाइल रुकी है तो आप क्या करेंगे। देखिए कई बार बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि सर मेरी फाइल 1 महीने 2 महीने 3 महीने से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी हुई है, ऐसा क्यों। तो देखो एक रीजन ये भी हो सकता है, शायद संभवतः ये भी हो सकता है कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जब आपकी फाइल गई तो हो सकता है कि आपके मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए वो आपके मार्कशीट को बोर्ड के पास भेज दिए होंगे, और कि ओरिजिनल मार्कशीट आपने दी है या फिर डुप्लीकेट है, इसको चेक करने के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो मार्कशीट जब बोर्ड के पास जाती है तो भाई बोर्ड के पास बहुत ही ज्यादा काम होते हैं। अब ऐसा नहीं कि गई आपका तुरंत वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उनके पास कोई प्रेशर भी नहीं होता है, आराम से वो चेक करते हैं। कभी 10 दिन में हो जाता है, महीने में हो जाता है, 2 महीने 3 महीने तक लग जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप आरपीओ में फिर से अपॉइंटमेंट बुक करके जाओ। सॉल्यूशन यही है। अगर आरपीओ में आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पेंडिंग है तो आप खुद आरपीओ अपॉइंटमेंट बुक करो और वहां पर विजिट करो। तो पहला ये प्रॉब्लम था और उसका सॉल्यूशन है। सेकेंड, अगर ये सारे प्रोसीजर के बाद, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, एसपी ऑफिस एंड 3 स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और चौथे स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट में कुछ उन लोगों को गलती दिख गया या फिर आपके ऊपर कोई डाउट हो गया, तो भी आपकी फाइल को पेंडिंग में रख दिया जाएगा। जब तक रखा जाएगा तब तक आप खुद वहां पर ना जाकर उसको चेक करो कि हाँ रीजन क्या है। तो मेन इसका सॉल्यूशन यही है कि जब भी आपका पासपोर्ट आरपीओ में पेंडिंग होता है और 5 या 10 दिन के अंदर अंदर क्लियर नहीं होता है, 5-10 दिन आप वेट करो, लेकिन 5 to 10 डेज के अंदर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला, तो आपको सीधे सीधे आरपीओ का अपॉइंटमेंट बुक करना है। आरपीओ का अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप वहां पर जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ और वहां विजिट करो और उनसे बात करो कि हाँ है ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये अगर चौथा स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक मैसेज आएगा, योर पासपोर्ट इज प्रिंटेड व्हेन डिस्पैच वी विल सेंड यू एसएमएस। इस तरीके से कुछ मैसेज आपको आता है कि जब आपका पासपोर्ट प्रिंट हो जाए, मतलब प्रिंट हो गया है आपका पासपोर्ट और डिस्पैच होगा, तो हम आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू मैसेज कर देंगे। इस तरीके का फिर कुछ टाइम के बाद डिस्पैच होने के बाद आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर है और ये रहा सॉल्यूशन। और अगर आपके और भी कुछ प्रॉब्लम अलग है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो पर्टिकुलर जरूर बना दूंगा अगर वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही तो आपका कमेंट, क्योंकि इस चैनल पर मैंने बहुत सारे आप लोगों का कमेंट पिक किया और उसी कमेंट का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर दे रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।